पैराबोला। तो पैराबोला चार तरीके के होते हैं। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या तो ऐसे, या ऐसे। इसको बोलते हैं राइट वर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं लेफ्ट वर्ड पैराबोला। ये होता है अपवर्ड पैराबोला। और ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है। तो चार तरीके के पैराबोला होते हैं। इस वाले पैराबोला की इक्वेशन होती है बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस वाले पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इस पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और इस पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये इक्वेशन होती है इनकी। अच्छा, अब उसके बाद में अब हमें ये देखना, देखिए एक्स और वाई तो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। लेकिन ये ए क्या चीज है ये हम नहीं जानते। ठीक है। तो जरा ए को भी स्टडी करते हैं कि ए क्या है। कोई भी पैराबोला है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। मान लीजिए कि हमने इस पैराबोला की बात कर रहे हैं, हम ये वाला राइट वर्ड पैराबोला। अगर हम इस पैराबोला की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे मिरर का फोकस होता है, जैसे लेंस का फोकस होता है, ऐसे पैराबोला का भी एक फोकस होता है। क्योंकि अगर हम पैराबोला को देखें तो पैराबोला भी एक तरीके से जैसे कि एक मिरर होता है, मिरर की तरह कर्व्ड शेप का होता है ये भी। ठीक है। तो इसका अगर फोकस की बात करी जाए तो फोकस इसका यहाँ कहीं होगा, फोकस इसका यहाँ कहीं होगा। और फोकस की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि एक लाइन जितनी दूरी पर ये फोकस है, यहाँ पर ऐसे ये फोकस होता है डिस्टेंस ए पर, डिस्टेंस स्मॉल ए। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये जो फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए कॉमा 0। फोकस के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा 0। तो अगर पैराबोला के अंदर की तरफ मैंने ए डिस्टेंस लिया तो पैराबोला के बाहर की तरफ भी ए डिस्टेंस ले लो एक्स एक्सिस पर ही। और फिर वाई एक्सिस के ए डिस्टेंस लेकर, ए डिस्टेंस लेकर वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। दोबारा बता रहा हूँ कि फोकस क्या होता है। फोकस क्या है वो भी बताने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कोई एक डिस्टेंस ले लिया यहाँ पर स्मॉल ए, कोई एक डिस्टेंस स्मॉल ए ले लिया। तो एक्स एक्सिस पर अगर मैं उस डिस्टेंस को ले रहा हूँ तो वाई उसका कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। भाई एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो ए सेंटीमीटर है, तो वो ए कॉमा 0 उसका कोऑर्डिनेट हो गया, पहली चीज। दूसरा, जितना डिस्टेंस आपने इधर लिया है उतना ही डिस्टेंस, मान लो आपने ए सेंटीमीटर इधर लिया तो ए सेंटीमीटर ही पीछे ले लो। और फिर वहां पर आप वाई एक्सिस के पैरेलल उस डिस्टेंस पर आकर वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। समझ गए? ये जो लाइन है इसको हम बोल देते हैं, इसका नाम है लाइन का डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो ए कॉमा 0 है ये फोकस है, कैपिटल एफ। नेगेटिव होगा, जो उसका डिस्टेंस है वो तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, -a, 0। समझ गए? अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -a।
जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है वो इस तरीके की होती है कि x इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हो गई x इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये माइनस ए कॉमा जीरो और ये हो गया ए कॉमा जीरो। ठीक है, ये करने के बाद में फिर आप ये देखिएगा ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अब आप ये देखिएगा फोकस क्या है। फोकस ये है कि यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, मान लो इस जगह किसी भी एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करते हैं, किसी कर्व पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना क्या होता है कि उस पर वहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उस पॉइंट पर। अगर किसी पॉइंट पर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है इस पॉइंट से, तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए पहले, और फिर क्या करो, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करा, उसी पॉइंट पर फिर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। और इसी पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा यहाँ पर, तो इट इज ऑलवेज इक्वल, ये लेंथ और ये लेंथ हमेशा इक्वल होगी। जो फोकस से कोई भी पॉइंट पकड़ो, आप इस पैराबोला पर कोई भी पॉइंट पकड़ो, फोकस से परपेंडिकुलर उस पॉइंट पर डालो यहाँ पर, और यहाँ से परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर डालो, वो हमेशा इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी केवल और केवल फोकस की होती है। ठीक है, फोकस की प्रॉपर्टी क्या है, फोकस की डेफिनेशन क्या है, वो कुछ हमसे पूछा नहीं जाएगा। शुरुआत में ये होता क्या है आपको बताने के लिए बता रहा हूँ बस। इसमें सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताओ, बस और कुछ नहीं। डायरेक्ट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत फर्दर वाली जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होती है। आपके लेवल पर एक टेबल बनवाऊंगा और वो टेबल आपको याद कर लेनी है, उस टेबल के हिसाब से ही बस आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको करना है। अच्छा, मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें भी 4 टाइप के क्वेश्चन है, बस सिर्फ 4 अलग अलग टाइप्स हैं। वो 4 टाइप का क्वेश्चन एक एक बार प्रैक्टिस कर लेना, उसके अलावा कॉनिक सेक्शन बहुत टफ नहीं है हमारे लिए, हमें सीधे सीधे क्वेश्चन ही मिलेंगे इसमें। ठीक है, और अभी वो टेबल बनवाने के बाद मुझे लगता है कि शायद ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे और आप पैराबोला निपटा दोगे। 15-20 मिनट से ज्यादा का टॉपिक नहीं है ये। ठीक, सर्कल थोड़ा सा टफ था, पैराबोला और इजी, एलिप्स और इजी, हाइपरबोला तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये लगातार आपका सबसे इजी ही चैप्टर, आप इसको समझिए। चलो, अब मैं ये कहता हूँ कि इसमें एक टेबल बनाएंगे। हमको 2-3 चीजें याद रखनी है, फोकस, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स और इक्वेशन ऑफ पैराबोला और आपका एक्सेस ऑफ पैराबोला। एक्सेस ऑफ पैराबोला क्या है भाई, ये जो पैराबोला है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे। ये एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है ना ऐसे आगे की तरफ, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई इस पैराबोला की, एक्स एक्सिस। सिमिलरली जो ये वाला पैराबोला है ये भी एक्स एक्सिस पर ऐसे मूव कर रहा है, इसकी भी इक्वेशन क्या हो गई, एक्स एक्सिस। ये वर्टिकली मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी और इसकी एक्सेस क्या हो गई, वाई एक्सेस। ठीक, तो आप इस तरीके से याद करेंगे। मैं यहाँ नीचे एक टेबल बनाता हूँ, तो पैराबोला की अलग बनाएंगे टेबल, और एलिप्स और हाइपरबोला इन दोनों को मैं अलग अलग ना पढ़ाकर साथ साथ पढ़ाऊंगा, और उन दोनों की टेबल भी बिल्कुल मतलब एक जैसी ही टेबल समझिएगा, उनको साथ साथ ही कर लेंगे तो वो आसानी से हो जाएंगे। देखिए, ये आईडी में दे रखी है टेबल, एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं यहाँ से बनवा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सेस,
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, फोकल डिस्टेंस की जरूरत नहीं, बस इतना बहुत है। दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को? अर्जुन, हर्षिता, यस सर। ठीक है। हाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ये चारों में लिख लेना, 0,0, 0,0, 0,0 और 0,0। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ये है A,0, -A,0, 0,A और 0,-A। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -A, x इज इक्वल टू A, y इज इक्वल टू -A और y इज इक्वल टू A। इक्वेशन ऑफ एक्सेस है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है अच्छा, ये लेटस रेक्टम क्या है? ये वाली टर्म तो मैंने आपको बताई नहीं। लेटस रेक्टम क्या होता है कि एक परपेंडिकुलर लाइन, 90 डिग्री वाली लाइन जो यहाँ पर ड्रॉ करी जाए, मतलब फोकस पर, फोकस वाले पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाए तो वो पैराबोला को यहाँ पर टच करता है और यहाँ पर टच करता है। तो ये जो पूरी लेंथ है, दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। इस पूरी लाइन को लेटस रेक्टम बोलते हैं। जितनी दूरी पर फोकस है उतनी ही दूरी पर पैराबोला के पिछली साइड पर अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाए तो उसको बोल देते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये और वाई एक्सिस ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये ए डिस्टेंस आगे है तो ये ए डिस्टेंस पीछे है, ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स क्या होगा किसी भी पैराबोला का? तो हमने ये 4 तरीके के पैराबोला देखे, 1 2 3 4। तो इसका वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स मतलब कहीं किसी कोने से पास हो रहा है क्या ये? तो हम ये कहते हैं यस, ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं। सारे पैराबोला में एक चीज कॉमन है कि ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इधर भी 0 0, इधर भी 0 0, इधर भी 0 0, इधर भी 0 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स क्या होगा? 0 0 0, सबके यही होगा, 0,0 यानी कि ओरिजिन। फिर दूसरा देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। तो यहाँ पर फोकस किधर है? इस तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा? A,0। यहाँ पर पैराबोला इस तरफ है तो फोकस इधर, तो ये क्या हो जाएगा? -A,0। दिख रहा है? A,0 -A,0। इधर फोकस यहाँ पर है तो y एक्सिस पर है ना ये, तो x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट 0 0,A, यहाँ 0,-A। ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए, चारों में समझ में आ गए, ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये a डिस्टेंस पीछे है तो x इज इक्वल टू -A, ये a डिस्टेंस आगे है तो x इज इक्वल टू +A, तो x इज इक्वल टू -A, x इज इक्वल टू +A।
इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, y डिस्टेंस नीचे, तो नीचे यानी कि y इज इक्वल टू माइनस ए, और ये क्या होगी a डिस्टेंस ऊपर, ऊपर यानी कि y इज इक्वल टू प्लस ए, तो y इज इक्वल टू माइनस ए, y इज इक्वल टू प्लस ए, याद रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए इक्वेशन ऑफ एक्सेस, मैंने ये बताया ये वाले जो दोनों पैराबोला हैं, पहला और दूसरा पैराबोला, ये एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है, ये भी एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है, तो इन दोनों की एक्सेस क्या हो गई, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू जीरो, या दूसरी तरह से याद रख लो कि एक्स एक्सिस पर y हमेशा जीरो होता है, तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है, y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों पैराबोला को देखो, ये एक्स एक्सिस y एक्सिस पर मूव कर रहा है, ये भी y एक्सिस पर मूव कर रहा है, वर्टिकली मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी और इसकी एक्सिस क्या हो गई, y एक्सिस पर x इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो। लेटस रेक्टम किसी भी पैराबोला का हो, एक ही लेंथ होती है लेटस रेक्टम की 4a, लेटस रेक्टम की इक्वेशन नहीं निकाली जाती, लेटस रेक्टम की सिर्फ और सिर्फ लेंथ निकाली जाती है, तो लेंथ उसकी होती है टोटल 4a। तो बस ये टेबल याद रखनी है, और फिर अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाइए, हार्डी में से तो मैंने ये टेबल बनवा दी, अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाओ, होते चले जाएंगे सारे क्वेश्चन, और अभी शायद इसी क्लास में ही ये पैराबोला तो खत्म ही हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं, ऑनलाइन वाले बता दें। Yes, sir. लेटस रेक्टम क्या होता है, Yes, sir. ओके, लेटस रेक्टम क्या होता है कि कोई भी पैराबोला जो है किसी भी टाइप का, चार तरीके के पैराबोला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो चार टाइप के पैराबोला है, इनका सबका फोकस तो होगा ना, तो फोकस से गुजरने वाली परपेंडिकुलर लाइन उसी को लेटस रेक्टम बोल देते हैं। और परपेंडिकुलर लाइन तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन यहां से यहां तक, मतलब वो पैराबोला से बाहर ना निकले वो परपेंडिकुलर लाइन, तो इसको पूरे को लेटस रेक्टम बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, ये है। ठीक, चलिए जी, अब मैं इसके क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। टेबल नहीं मिटाएंगे, इतने से पोर्शन नहीं करेंगे क्वेश्चन, इसके टेबल लिखे रहने देंगे। एग्जाम्पल 5 ऑफ एनसीईआरटी, पेज नंबर 245। इसमें है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, कॉमा एक्सिस, कॉमा द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये पैराबोला गिवन है, ठीक है, कंपेयर इट विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर कर दिया, तो 4a इज इक्वल टू क्या हो गया, 8, तो यहां से a की वैल्यू 2 आ गई। अब ये पूछ रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, भाई मैंने ये देखा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अब ये सोचो कि अगर ये y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8x होता ना, तो फिर मैं इसको कंपेयर करता y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax के साथ, फिर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता। अगर मान लो वहां दे रखा होता x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y सॉरी, तो इधर x स्क्वायर है और इधर y है, और वो भी पॉजिटिव का है, तो फिर मैं इसको इससे कंपेयर करता, नेगेटिव होता तो इससे कंपेयर करता, समझ गए। ठीक, और x के साथ जो भी टर्म लिखी हुई है वही आपकी 4a के इक्वल हो गई,
x के साथ जो लिखा हुआ है, तो x के साथ लिखा हुआ है 8, तो वो 4a के इक्वल, यहाँ से a की वैल्यू 2 आ गई। दोबारा देखिएगा, हमें देखकर ही समझ में आ गया कि इधर वाई स्क्वायर है, इक्वेशन के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में वाई स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में एक्स है। तो कौन सा पैराबोला लग रहा है इसके जैसा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ही लग रहा है। सोचो, अगर ऐसा होता है कि इधर होता वाई स्क्वायर और इधर एक्स वाली टर्म होती, लेकिन एक माइनस साइन और होता, तो मैं ये कहता फिर मुझे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के साथ कंपेयर करना ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि वो किसके कौन से पैराबोला जैसा नजर आ रहा है। कई बार क्या है कि पेपर में आपके पास ना लिखा हुआ नहीं आएगा कि पैराबोला है, ये इक्वेशन लिखी हुई आ गई, आपको खुद ये डिसाइड करना है कि वो पैराबोला है या क्या है। तो वो पता कैसे चलेगा? हम ये देखते हैं कि जैसे सर्कल देखा था, सर्कल की इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस तरह की इक्वेशन आएगी। लेकिन पैराबोला की इक्वेशन में या तो y का स्क्वायर होगा और x एज इट इज होगा, सिर्फ x होगा, या फिर x का स्क्वायर होगा और y सिर्फ y होगा, है ना। तो x और y में से किसी एक का स्क्वायर होता है और कोई एक नॉर्मली लिखा होता है, तो उससे मैं समझ जाता हूँ कि ये पैराबोला है। अगर ऐसे भी दे रखा होता ना कि वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, तो भी मैं -8x को उधर ले जाकर कहता कि ये पैराबोला है, क्योंकि यहाँ पर x और y में से y का तो स्क्वायर है, लेकिन x एज इट इज है, x का स्क्वायर नहीं है। तो ये हमको आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से कौन सी इक्वेशन के साथ वो बेस्ट फिट हो रहा है। तो वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ बेस्ट फिट हो रहा है। तो 4a इज इक्वल टू 8 हो गया यहाँ से अगर कंपेयर करा तो, और 4a इज इक्वल टू 8 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 2। समझ गए इतना? अच्छा, इतना करने के बाद में फिर देखेंगे कि वो पूछ क्या क्या रहे हैं हमसे। इन्होंने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ये पूछ रहे हैं। तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है? a,0, therefore a,0, a कितना है 2, तो 2,0 हो गया। अगला क्या पूछा? एक्सिस, एक्सिस बताएं। इस पैराबोला की एक्सिस क्या होती है? एक्स एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस। इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इज इक्वल टू 0, कॉमा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इज इक्वल टू माइनस ए। ये देखिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब x इज इक्वल टू -2। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। और फिर पूछ रहे हैं लेटस रेक्टम बताइए, लेटस रेक्टम की लेंथ बताएंगे, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को LR बोल देते हैं। 4a, 4 इंटू 2 मतलब 8, खत्म। बस यही पूछा जाता है इसमें। मतलब इसमें कोई आप सोचें कि और बहुत कोई टफ क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ये रीअरेंज करने के लिए आ जाएगा, वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस अभी आ रहा हूँ। फिर आगे का कराता हूँ क्वेश्चन। चलिए, एग्जाम्पल 5 के बाद एग्जाम्पल 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 2,0 विद फोकस 2,0। तो फोकस 2,0 का मतलब क्या है? अब ना a,0 मतलब 2,0, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव दे रखा है, तो इसका मतलब यही वाला पैराबोला है। फोकस इज 2,0, it resembles with a,0, so the equation of parabola will be y square is equal to 4ax। बस हो गया। तो y square is equal to 4 into 2 into x
तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये हो गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। उसके बाद अच्छा इन्होंने दिया भी है कि डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2, तो उससे और ज्यादा वेरीफाई हो गया कि x इज इक्वल टू -a, ये वाला हो गया, तो यही बनेगा पैराबोला। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0। वर्टेक्स तो सभी का 0 0 होता है, ये क्या दिया है इन्होंने, एग्जांपल 7 में वर्टेक्स है 0 0, फोकस है 0,2। it resembles with 0,a, 0,a किसका है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। therefore equation of parabola will be x square is equal to 4ay। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a कितना है 2 इंटू वाई, ये क्या हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ये हो गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 8 देखिएगा। एग्जांपल 8 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सेस। इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस। जैसे मैं इस पैराबोला की बात करता हूँ तो इट इज जैसा ये एक्स एक्सेस के ऊपर है वैसा ही एक्स एक्सेस के नीचे है, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सेस। जब उन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस, यानी कि या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा, समझ गए, विच इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस बोला है उन्होंने। उसके बाद एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3, तो हम ये कहेंगे सिंस द रिक्वायर्ड पैराबोला is symmetric about y-axis, so its equation will be x square is equal to 4ay or x square is equal to -4ay। उसकी इक्वेशन या तो x square is equal to 4ay हो जाएगी या -4ay, या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अच्छा अब वो बोल रहे हैं एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3। वो जो पैराबोला है वो 2, -3 से पास हो रहा है। सिंस द पैराबोला passes through 2, -3, therefore अच्छा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay को इक्वेशन 1 बोलो, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay को इक्वेशन 2 बोलो। पैराबोला की इक्वेशन या तो ये होगी या फिर ये होगी। पैराबोला में बस एक ही चीज होती है, एक तो मुझे ये पता चल जाए कि टाइप क्या है पैराबोला की, कौन सा वाला है, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। या तो एक तो टाइप पता चल जाए और टाइप के साथ साथ पता चल जाए ए क्या है, सिर्फ स्मॉल ए, बस वो वैल्यू पता चल जाए तो पैराबोला पता चल जाएगा। तो ए की वैल्यू कैसा पता चल जाएगी, आप क्या करिए, आप या तो इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में 2, -3 को डाल दो। ठीक है, हम ये कहेंगे कि सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन
इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालो। तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू -3। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू -3। तो 4 से 4 कट गया, ए की वैल्यू क्या आ गई -1/3। ठीक है, ए की वैल्यू -1/3, समझ गए नहीं? ठीक है, अब इस वैल्यू को वापस इसी इक्वेशन में डाल दो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला maybe x square is equal to 4 into -1/3 into y। इसको x square is equal to -4y/3 भी बोल सकते हैं। या तो पैराबोला की इक्वेशन ये हो गई, या फिर हम 2, -3 को सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 2 में, है ना? भाई पैराबोला की इक्वेशन या तो ये वाली हो सकती है। अब मैंने अभी तक तो यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन 1 को यूज करा, अब मैं क्या करूंगा वापस 2, -3 में मैं इक्वेशन 2 को यूज करूंगा। हो सकता है ये वाली हो सकता है ये वाली हो। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इफ वी सब्स्टिट्यूट if we substitute 2, -3 in equation 2, then 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू ए इंटू -3। तो 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 3। 4 से 4 कट गया, तो ए की वैल्यू अब क्या आ गई 1/3। Therefore equation of parabola may be, हाँ नहीं समझा, दोबारा बोलो। माइनस क्यों लगा यहाँ पर? यहाँ पर भाई माइनस माइनस प्लस हो गया ना, नहीं समझे? यही पूछना चाह रहे थे कि ये ए की वैल्यू -1/3 आनी चाहिए थी, माइनस माइनस प्लस हो गया इस वजह से। इक्वेशन ऑफ पैराबोला में भी, तो मैंने इसमें इसको यूज करके भाई इसमें मैंने 2, 3 वैल्यू डाला, 2, -3, तो मैंने ए की वैल्यू निकाली यहाँ से। तो अब ए की वैल्यू इसी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। 4 3 12 कर लो, 4 3 12 आ गया, अब भी तो वही आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस तो प्लस उसको कर ही देगा, फिर आप चाहे 4 × 3 लिखो या 12 लिखो उसको। समझ गए? इक्वेशन ऑफ पैराबोला में भी क्या, इक्वेशन ऑफ पैराबोला में भी क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 1/3 इंटू वाई। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y/3। तो आप किसी भी तरीके से ले लीजिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो यही आ रही है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y/3। तो यही है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y/3, या इन्होंने सिंप्लीफाई करके 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y लिख दिया। एक ही बात है। बताइए भाई, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएं। एक्सरसाइज 11.2 अभी घर जाते ही कर लेना, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आधे घंटे में आप पूरी एक्सरसाइज कर पाएंगे। अभी कर लोगे तो ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ पैराबोला मुझे आता है। ठीक है, और साथ में एक बार रिवीजन मार लेना जरा सर्कल्स का भी। तो ये दो एक्सरसाइज होते ही आपका सर्कल खत्म और पैराबोला खत्म। एलिप्स और हाइपरबोला बचेगा, वो सिर्फ एक ही क्लास में कराना है हमें, मतलब अगली जो क्लास है उसमें एलिप्स और हाइपरबोला खत्म, तो आपका कॉनिक सेक्शन खत्म। ठीक है, चलिए जी फिर। बता दूंगा, मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। ठीक है।